तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से अपनी कार्ल मार्क्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ क्लास स्ट्रगल का एक सब पार्ट, वर्कर्स क्लास इन इटसेल्फ। सो वर्कर्स क्लास इन इटसेल्फ, इट मींस दैट ईच एंड एवरीवन इज अ क्लास इन देमसेल्व्स। मतलब हर एक वर्कर जो है अपने आप में एक क्लास है। वो कहता है आई एम ए वर्कर, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट अदर्स। मतलब मैं सिर्फ अपना ध्यान रखूंगा, मेरे को बाकियों से कोई मतलब नहीं है। बाकियों को कोई परेशानी हो रही है, मेरे को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। I have to look up on myself and bother about myself only। तो वो कहते हैं मैं तब प्रॉब्लम्स को देखूंगा जब वो मेरे ऊपर आएंगी। जब तक वो दूसरों के पास है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। फिर वर्कर क्लास इन इटसेल्फ, तो मार्क्स ने इसको कहा कि वर्कर्स एक कैटेगरी है। उसने इसको एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी बताया। उसने कहा वर्कर्स ऑब्जेक्ट है एक। सो दे Karl Marx said these are group of people that contains common things but no consciousness, or statistical group with same common things without any consciousness of each other. So Marx said these workers are not actually class. The day when they will have consciousness, they will become class. और ये तो हम बाकी पहले के चैप्टर्स में देख चुके हैं कि when they will have consciousness, जब वो यूनाइट हो जाएंगे और फुली कॉन्शियस हो जाएंगे, जब उन्हें समझ आ जाएगा कि कैपिटलिस्ट उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सो कार्ल मार्क्स सेड दीज आर जस्ट ग्रुप ऑफ ब्लाइंड पीपल गोइंग ऑन द रोड व्हेन अदर वर्कर्स फेस प्रॉब्लम। वर्कर सेज इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, व्हेन द प्रॉब्लम विल कम टू मी देन आई विल कंसीडर इट एज अ प्रॉब्लम। सो व्हेन दिस कॉन्शियसनेस विल कम टू द वर्कर्स रादर देन इग्नोरिंग अदर प्रॉब्लम, तो जब उन्हें समझ आएगा और वो बाकियों की प्रॉब्लम को भी समझेंगे अपनी प्रॉब्लम, तब वो वहां पे ब्रदरहुड भाईचारा आएगा उनके अंदर। एंड देन क्लास इन इटसेल्फ व्हेन कन्वर्ट इनटू क्लास फॉर इटसेल्फ, तो वे कन्वर्ट हो जाएंगी। जो सेपरेट वर्कर्स थे पहले, अब वो कन्वर्ट हो जाएंगे ट्रू क्लास में। पहले वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी थी, अभी सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी बन जाएगा। सो वर्क, अब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्क क्या है? वर्क इज द थिंग दैट गिव अस फुल सेटिस्फैक्शन। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एंड दिस सेटिस्फैक्शन कम्स ओनली व्हेन वर्क इज ऑफ आवर चॉइस एंड नॉट इम्पोज्ड। पर यहाँ कैपिटलिस्ट के एरा में क्या हो रहा है कि हमें कैपिटलिस्ट काम दे रहे हैं वर्कर्स को, उन्हें वो पसंद नहीं है, तो उन्हें सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिल पा रहा। ईच एंड एवरी वर्क इज इम्पोज्ड बाय कैपिटलिस्ट इनटू अस एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो सेटिस्फैक्शन। ऑल्सो इन द केस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ वर्क, अब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा, प्लेजर नहीं मिल पा रहा, तो इनोवेशन भी नहीं हो पा रहा। And due to innovation, due to machines, there is no innovation, no creativity, which is very important. So due to all these things, workers are feeling alienated. But when the alienation, oppression will come to its zenith, मतलब जब ये इनका अत्याचार पूरी अपनी चरम सीमा पे होगा, तब चेंज आएगा। So the workers are in class itself. When they will become conscious, they will convert for class for itself. Then there will be polarization of two classes. One will be the bourgeoisie upper class, or the exploiting or the capitalist class, and the other will be the exploited class or the workers or lower class. Then because of these three things, the polarization is happening due to homogenization, pauperization and monopolization. So what is homogenization? Earlier workers were divided into three classes: skilled workers, semi-skilled workers and unskilled workers. But due to the advent of machines took the place of the worker. So all the workers came to one place. So earlier there was requirement of expertise, but now machines came and there is no such requirement of expertise. तो पहले जहाँ स्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर्स का कुछ काम था, अनस्किल्ड वर्कर्स का कुछ काम था, अब मशीन आ गई, अब सब काम मशीन करेगी, तो सारे वर्कर्स एक ही तरीके के वर्कर्स हो गए। अर्लियर हेट्रोजेनिटी वाज देयर। हेट्रोजेनिटी मतलब अलग अलग थे, कोई स्किल्ड था, कोई सेमी स्किल्ड था, कोई अनस्किल्ड था। पर अब जब मशीन आ गई तो हर कोई होमोजीनियस हो गया। मतलब कोई हैंडवर्क की जरूरत ही नहीं, कोई स्किल की जरूरत ही नहीं है, सब काम मशीन करेगी, बस आपको मशीन चलानी होनी चाहिए। सो मशीन्स केम, ऑल वर्कर्स केम टू सेम प्लेटफॉर्म एंड द ग्रुप the cause responsible for revolution. Next is pauperization. ये हम पहले के क्लास में देख चुके हैं कि pauperization क्या है। The poor are becoming poor and the rich are getting rich day by day.
So there is huge difference between the upper and lower class. This also is responsible for bringing revolution or revolt. That is monopolization. What is happening in monopolization? Petty bourgeoisie. ये मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है. Petty bourgeoisie यानी जो उतने बड़े कैपिटल्स नहीं है, छोटे मोटे कैपिटल्स हैं, चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं. ये हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू के वहां पे देखा था कि जब रिसेशन आया तो बुर्जुआइजी के मशीन वाले फाइन प्रोडक्ट्स भी सस्ते प्राइस पे मिलने लग गए, तो इन पेटी बुर्जुआइजी का काम नहीं चला. देन दे बिकम वर्कर्स. तो अब ये जो पहले वर्कर्स थे उनके साथ ही पेटी बुर्जुआइजी वर्कर्स आ गए, पर ये पढ़े लिखे थे थोड़े से, तो इन्होंने एजुकेट करा बाकी वर्कर्स को कि देखो तुम्हारा कितना शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं तुम पे, तुम्हें वेजेस नहीं दे रहे और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा. तो उन्होंने अवेयरनेस फैलाई, जागरूकता फैलाई, सबको यूनाइट करा एक साथ, और फिर लीडरशिप प्रोवाइड की इन्हें, और फिर रेवोल्यूशन आया. एंड देन दे विल अबॉलिश द स्टेटस ऑफ कैपिटलिस्ट. So all of a sudden, Karl Marx said, capitalism will not change into its opposite, that is communism. But in the mid, there will be a transition stage, that is socialism. तो कैपिटलिज्म सीधा कम्युनिज्म में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा. कैपिटलिज्म के बाद सोशलिज्म आएगा कुछ टाइम के लिए, और फिर वो कन्वर्ट होगा कम्युनिज्म. Thank you guys, keep watching. In the next class, we will be studying about criticism of the theory of class struggle. Please subscribe to the channel and share it as much as possible.